हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार, बड़ों को पाई चुके प्रणाम। और यस, मेरा नाम श्यामली है और मैं अपने प्रेगनेंसी जर्नी का एपिसोड नंबर 2 लेके आ चुकी हूँ। सो एपिसोड नंबर 2 में मैं एपिसोड नंबर 1 में मैं अल्ट्रासाउंड बेड तक पहुँच चुकी थी। अब भी मैं यहाँ से कंटिन्यू करने वाली हूँ कि आगे क्या होता है। सो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहती, कुछ और भी चीज़ है जो आई फील कि ये मेरी प्रेगनेंसी जर्नी से रेलेवेंट है, तो मैं बता देना चाहती हूँ। हमारे घर में हम 3 देवरानियाँ जेठानियाँ, बट हम में से किसी को भी बच्चा नहीं था, किसी को नहीं। हमारे घर में पहली बारी मेरी जो सबसे छोटी देवरानी है, शी गॉट प्रेग्नेंट इन अगस्त। तो उसके प्रेग्नेंट होने के बाद और मैं हुई ये दिसंबर में, मेरा जो चल रहा है वो दिसंबर में मैं प्रेग्नेंट हुई। तो यहाँ से स्टार्ट होती है, लाइक उसकी प्रेगनेंसी जर्नी अगस्त में स्टार्ट हुई और मेरी फिर दिसंबर में आई गॉट प्रेग्नेंट। इसके बाद भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे कैसे और भी बहुएं प्रेग्नेंट हुई, तो वो भी मैं बताऊंगी, पर आगे 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 बताऊंगी। ये मेरे एपिसोड नंबर 2 में अभी मैं अल्ट्रासाउंड बेड तक आ चुकी हूँ। अभी डॉक्टर्स वो स्कैन करने वाले हैं। दे स्टार्टेड स्कैनिंग। तो उन्होंने मुझे लेटाया और जो प्रोसीजर है दे स्टार्टेड। एक स्क्रीन है और स्क्रीन पे वो दिखता है, व्हेन दे insert the instrument inside then you can see the screen and जो स्कैन कर रहे हैं वो इनसाइड में वो दिखता है। हमारे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था, तो हमें नहीं पता था कि क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, हमें कुछ भी नहीं मालूम था कि हार्ट बीट कैसे होता है, क्या होता है। तो फिर पता था कि हाँ अभी हार्ट बीट आ जाएगा, क्योंकि मेरी देवरानी का जब हुआ तो उसने बताया था कि हार्ट बीट आ गया था। तो पता था कि हार्ट बीट है और वो कुछ ऐसा ऐसा करता रहता, धक 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 टाइप से, जो भी ऐसा ऐसा करता रहता। तो फिर हम लेटे, फिर डॉक्टर ने कहा कि आई कैन सी अ सैक बट आई कैन नॉट सी अ हार्ट बीट। सो मीन्स सैक तो है बट देर इज़ नो बेबी इन साइड। वॉज लाइक यार ये क्या है, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि पहले तो मैं कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं थी और ऐसी जर्नी में मतलब मैं सुनी नहीं थी, मेरे घर में किसी का मैंने ऐसा सुना नहीं था। और ऑब्वियसली बहुत लोगों को ऐसा हुआ होगा, बट मुझे इसके बारे में कोई भी मतलब खबर नहीं थी। फिर डॉक्टर ने जब ऐसा बोला तो फिर हमने पूछा ऐसा होता है क्या, तो बोलते हैं कि हाँ कुछ क्रोमोसोमल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से बेबी जो है वो नहीं वो करता डेवलप, एंड देन ये सैक रह जाता है और बेबी जो होता है वो ऑलरेडी नहीं डेवलप करा होता है। तो उस लाइक कि यार सच में ऐसा ही है क्या। फिर डॉक्टर ने बोला कि देखो मैं अभी वो नहीं कह रही हूँ कि ये वही है, मेडिकल में उस मेडिकल टर्म में उसे ब्लाइटेड ओवम बोलते हैं। उसने कहा कि मे बी ये ब्लाइटेड ओवम नहीं हो, बिकॉज दिस इज मे बी दिस इज द अर्ली स्टेज वेयर द सैक इज फॉर्म बट द बेबी इज़ नॉट इन साइड। आपको ऐसा करना है 3 वीक के बाद फिर से आना है। यू कम आफ्टर 3 वीक्स और तब हम मतलब तब हम देखेंगे कि इफ़ स्टिल द सैक इज एम्प्टी या उसके अंदर लाइक बेबी हैज़ फॉर्म्ड और हार्ट बीट हैज़ कम। बहुत ज़्यादा मतलब दुख वाला न्यूज़ था कि यार ये क्या है, मतलब कि बेबी ही नहीं है जिसके लिए हम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली वो न्यूज़ हमें एकदम से सरप्राइज़ की तरह आया और फिर ये सैड न्यूज़ कि बेबी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत दुखी थे हम, मतलब कितने दुखी थे मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा दुखी थी मैं, मतलब बस एक आई थिंक जो मॉम टू बी है और जिसके साथ ऐसा हुआ वही समझ सकती है कि मैं कितनी दुखी थी। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। शायद मेरे पति भी उतने दुखी नहीं होंगे जितने दुखी मैं थी। फिर क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इतने दिनों के बाद ये खुशियाँ आई हैं मेरे जीवन में, और फिर ये क्या हो रहा है कि नहीं बच्चा ही नहीं है। तो बहुत दुख हो रहा था। एनीवेज हम घर आए, बात रास्ते में बहुत कम किए, घर पहुँचे। फिर डॉक्टर ने ये भी एश्योरेंस दिया था कि नहीं आपको 3 वीक के बाद आएंगे तो बेबी होगा, नहीं भी हो सकता है। तो बस लाइक चलो ठीक है भाई, 3 वीक के बाद जाके देखेंगे। 8 फरवरी वॉज माई फर्स्ट स्कैन और अब शी कॉल्ड मी ऑन 27 फरवरी फॉर माई सेकेंड स्कैन। तो
ये देखना था कि बस वही, अब वो उसमें वही देखना था कि बेबी हुआ कि नहीं हुआ। बोली कि होगा तो ऑब्वियसली द प्रेगनेंसी विल कंटिन्यू, और नहीं होगा देन वी नीड टू अबॉर्ट इट। तो बहुत दुखी वाला, मतलब बहुत दुखदाई सीन था, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। फिर ये पूरे जो टाइम था आई वॉज मुझे सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे। सो जिनके साथ भी ऐसा अगर है तो दे विल गेट ऑल द प्रेगनेंसी सिम्टम्स। कुछ भी नहीं होगा कि ऐसा नहीं लगेगा कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं है, सारे सिम्टम्स रहेंगे। और सब कुछ वही, जैसे जिम में चलना होता है, फिर नहीं खाने का मन करना होता है, स्मेल से प्रॉब्लम होती है, वो सब कुछ होगा, सब कुछ। तो ऐसा लगेगा योर प्रेगनेंसी इज़ प्रोग्रेसिंग। तो वैसे भी था, मुझे भी ऐसा लगा कि यस माई प्रेगनेंसी इज़ प्रोग्रेसिंग वेल। और यस मुझे सही, सब कुछ सही जा रहा है। बट मुझे कहीं कभी कभी डाउट भी लगता था कि यार शायद नहीं, मतलब नहीं है। बट मैं अपने आप को पॉजिटिव रखने का बहुत कोशिश करती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, बहुत बढ़िया है, कि बहुत अच्छा है, होगा, बेबी होगा, डेफिनेटली होगा। सो आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ पॉजिटिव कि नहीं, बेबी होगा 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 होगा। कहीं ना कहीं मुझे अंदर में थोड़ा डर था, बट अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए मैं हमेशा यही बोलती थी बेबी होगा। बड़ों का आशीर्वाद भी मतलब सब भर भर के देते थे कि नहीं होगा, बेबी होगा, सब कुछ होगा। बट ठीक है, कभी कभी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग से नहीं जाती है। सो फाइनली द डी डे हैज़ कम, और उस दिन आ गया 27 फरवरी। क्या बताऊँ मैं क्या फील कर रही थी, मतलब मेरे पैर कांप रहे थे, मेरा हाथ पैर सब ठंडा हुआ पड़ा था कि ना जाने क्या होने वाला है। बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, मैं डरी हुई थी कि क्या होगा। तो मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू पॉज फॉर अ सेकेंड। मुझे आज भी वो फीलिंग जो है वो मतलब अजीब सा लगता है। तो फिर मैं गई डॉक्टर के पास, मेरी बारी आई, मेरा नंबर आया, फिर से वही सीन, लेट जाओ, एंड देन अगेन द स्क्रीनिंग स्टार्टेड। और डॉक्टर ने अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया। प्रोसीजर स्टार्ट करते ही फिर उसने वही स्क्रीन आया, और उसमें फिर डॉक्टर ने देखा तो देखा कि मतलब स्टिल देयर इज़ अ सैक एंड देयर इज़ नो हार्ट बीट। तो डॉक्टर ने बोला कि देयर इज़ नो हार्ट बीट एंड इट्स बीन 2 months, so it's now nine weeks now, so by this time there should be a heartbeat. So I think we need to abort it now because the baby is not growing. I was like, oh my god. So we asked why it happens, doctor. Then he said sometimes because of chromosomal issues, all these things happen, so nothing to worry. So they just told me about the abortion process. This is टू प्रोसेसेस, एक तो मेडिसिन से और दूसरा वो जो निकाल रहे थे बाइसेप्टिक। तो मैंने बोला कि विच इज़ गुड, डॉक्टर सेड मेडिसिन ले लो। एंड मेडिसिन मतलब अगर मैं होती तो मैं मेडिसिन से करती, तो मैं भी सोची कि चलो यार ठीक ही है, वरना वैसे करने से हॉस्पिटल में 1-2 घंटे का झूठ का हो जाएगा, मेडिसिन से भी निकल ही जाना है तो क्या प्रॉब्लम है। सो लेट्स टेक अ मेडिसिन एंड गेट द अबॉर्शन डन। तो मैं वहाँ से फिर हमें दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया, वहाँ पे जहाँ पे ये हमें सारा प्रोसेस करना था। सो यस हम वहाँ पहुँचे, हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। और जब हमें डॉक्टर ने ये बताया था कि नहीं है बेबी, तो बहुत दुख हुआ था। पर हम दोनों हम अपने शकल पे वो लेके नहीं आ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने माइंड को मेकअप किए हुए थे कि मे बी द न्यूज़ इज़ नॉट पॉजिटिव। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मतलब दुखी थे, बट एक दूसरे को दिखा नहीं रहे थे कि हम दुखी हैं। तो मतलब ऐसे ही, मतलब क्या कहते हैं, शक्ल पे एक झूठी हंसी लेके हम दोनों वहाँ पहुँचे उस डिपार्टमेंट में जहाँ पे अबॉर्शन हो रहा था। हमारे मतलब हम ही नहीं थे, बहुत सारे कपल्स थे जो बैठे हुए थे।
तो यस, इसके बाद आगे क्या हुआ इस कहानी में मैं आगे आपको बताऊंगी एपिसोड नंबर 3 में कि आई ऑप्टेड फॉर एबॉर्शन थ्रू मेडिसिन, और उसमें क्या हुआ, कितने प्रॉब्लम्स आए, नहीं आए, क्या हुआ, वो मैं आगे वाले एपिसोड में बताऊंगी। क्योंकि मैं ये अपनी प्रेगनेंसी जर्नी सबके साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस सो मेनी थिंग्स इन माई प्रेगनेंसी जर्नी जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। तो यस, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, नमस्कार, सी या इन एपिसोड नंबर 3, बाय बाय।